बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने ऐसी कौन सी बात कर दी है बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से और उनके बयान पर कि पीपल्स पार्टी के तन मन में आग लग चुकी है। तो ऐसा क्या कह दिया ख्वाजा आसिफ ने जो पीपल्स पार्टी के अंदर इस तरह का इसराब पैदा हो गया है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे इसी हवाले से। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं ख्वाजा साद रफीक के एक बयान की। ख्वाजा साद रफीक के इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी के हलकों में बड़े सारा इसराब पाया जा रहा है और गुस्से का इजहार भी शुरू हो चुका है, चूंकि ख्वाजा साद रफीक ने बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान के जवाब में जवाब दिया है, जो कि शायद पीपल्स पार्टी को नागवार। पीपल्स पार्टी एक तरफ को हुकूमत के साथ खड़ी है, इसी हुकूमत को वो फार्म 47 भी कहते हैं, लेकिन इसी फार्म 47 के उन मुंतखब नुमाइंदों को बकौल पीपल्स पार्टी के सदर भी मुंतखब हुए और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए, चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हुए और दो गवर्नरशिप्स के साथ साथ 3 हुकूमतें भी ले रखी हैं, एक बलूचिस्तान के अंदर और जीबी के अंदर। ये हुकूमत पीपल्स पार्टी ने बना चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक ऐसी अददी अक्सरियत थी जिसने वफाकी हुकूमत को, जो कि मुस्लिम लीग नून ने बनाई, उसको सपोर्ट किया। इब्तदा में तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को इस हवाले से पेशकश की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनकी इस दावत को रिजेक्ट कर दिया था और उस 2024 के इलेक्शन में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तमाम तर तोपा का रुख मुस्लिम लीग नून और उसकी क्यादत पर रखा था। अब हालिया इलेक्शन के अंदर भी जो गिलगित बल्तिस्तान में हुए, उसका टारगेट मुस्लिम लीग नून रही है। इसके साथ साथ जितने भी बजट पास हुए हैं, इन बजट से पहले पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात के आड़ में आगे आती थी और बिलावल भुट्टो जरदारी एग्रेसिव होकर बयान देते थे और फिर बिला आखिर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, हुकूमत बचाने के चक्कर में उनकी जो तमाम मुतालबात है वो मंजूर करती है। और हालिया बजट के मौका पर भी ऐसा ही हुआ। उधर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था और इधर बजट था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर खेले और बड़े सारे ताने देते रहे मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ऐसे जवाब आते रहे, लेकिन अब हाल ही में बजट तकरीर के मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े दबंग अंदाज में कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलदियाती इंतखाबात करवाती है, लेकिन जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहां वो बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाती। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद और लाहौर में बलदियाती इदारों के इंतखाब होने चाहिए, पीपल्स पार्टी की तर्ज पर होने चाहिए, कराची की तर्ज पर होने चाहिए। तो ये उन्होंने बड़ा नून लीग को लताड़ा। लेकिन अब इसी हवाले से फिर जब ख्वाजा साद रफीक ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर फिर वो भी खुलकर मैदान में आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह के इंतखाब की बात, बलदियाती इंतखाबात की बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं कराची के हवाले से, तो उस तरह का बलदियाती इंतखाब ना तो इस्लामाबाद को चाहिए ना लाहौर को चाहिए। जिस किस्म का बलदियाती निज़ाम कराची में मौजूद है या जिस तरह के बलदियाती इंतखाब वहाँ मुनक्कद हुए थे, तो अगर किसी ने जानना है, अगर किसी ने इस पर गौर करना है, तो वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम से पूछे और MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी से पूछे कि कराची के जो बलदियाती इंतखाब है उनकी क्या हैसियत और क्या औकात है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।